अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास फिजिक्स। इसका चैप्टर नंबर 10 है थर्मल फिजिक्स। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज थर्मल एक्सपेंशन डिफर बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस? प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दीज डिफरेंसेस। अच्छा, इस लॉन्ग क्वेश्चन में 3 लॉन्ग क्वेश्चन छुपे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स एंड थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। ये तीनों अलग अलग आते हैं। आज हम करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। इसका जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये वाला सारा पेज और यहाँ तक एंड होता है। सो हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखनी है। थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। थर्मल का मतलब होता है हीट और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। जब किसी चीज को हीट किया जाता है ना, तो जो चेंज उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में आएगा उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपैंड एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। जब सॉलिड्स को गर्म किया जाता है ना, तो वो फैल जाते हैं और चाहे इनका टेम्परेचर जितना मर्जी भी बढ़ा दिया जाए ना, ये एक्सपेंशन वैसे ही रहेगी। Change in temperature may cause respective change in length or volume of the solids. टेम्परेचर में चेंज की वजह से सॉलिड्स की लेंथ और वॉल्यूम में भी चेंज आता है। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स में दो मेन पॉइंट्स हैं। एक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरा है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो उससे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएगा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, if length of a solid changes upon heating, then it is called linear thermal expansion. अगर किसी सॉलिड की लेंथ गर्म करने पर चेंज हो जाए तो उसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन। कंसीडर अ मेटल रॉड with an initial length L naught at a temperature T naught. When heated to a temperature T, its new length becomes L. फर्ज करें कि एक लोहे का डंडा जिसकी शुरू में लेंथ L नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है, जब हम इसे गर्म करके टेम्परेचर T तक ले जाते हैं ना, तो उसकी न्यू लेंथ L हो जाती है। Thus the increase in length of the rod is delta L is equals to L minus L naught. मतलब जो अब रॉड की बढ़ाई हुई लेंथ है ना, वो डेल्टा L is equals to L minus L naught होगी। अच्छा, डेल्टा L का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। The rise in temperature is delta T is equals to T minus T naught. It has been observed that the change in length delta L of a solid is directly proportional to its original length L naught and the temperature change delta T. अच्छा, ये जो मैथमेटिकली लिखा हुआ है ना, ये बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो ज़्यादा इजी है, आप लोग वो करें। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है, और सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना है। आप लोगों ने लिखना है डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट और डेल्टा टी के। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने डेल्टा एल की वैल्यू लगानी है, और अब वो कौन सी लगानी है? ये वाली जो हमने एक्सप्लेनेशन में की थी, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो है ये अल्फा है और जो ऊपर वाला था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो आप लोगों ने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग अलग साइंस है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। L इज इक्वल्स टू एल नॉट। अब ये एल नॉट कहाँ से आया? ये जो माइनस एल नॉट है ना, ये इक्वल की उस साइड पर जाके प्लस एल नॉट हो जाएगा। एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? L इज इक्वल्स टू, अब ये जो एल नॉट है ना, आप ये देख सकते हैं ये 2 बार है, तो जब कोई चीज 2 बार हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ से एल नॉट को कॉमन ले लिया है। और अब पीछे क्या बचा है? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हेयर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। इसका फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। और अब ये फॉर्मूला कैसे बना है? जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था ना, उसमें से हम क्या करेंगे कि ये जो एल नॉट डेल्टा टी है ना, वो इक्वल की उस साइड पर जाकर हम डेल्टा एल के साथ डिवाइड करवा देंगे, तो इस तरह से हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन।
The volume of a solid also increases when its temperature rises. This is known as volume thermal expansion. जब किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, इसे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के स्टेप्स बिल्कुल सेम है। अब इसकी डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन आएगी। सपोज अ सॉलिड हैज एन इनिशियल वॉल्यूम V नॉट एट a temperature T नॉट। When heated to a temperature T, its new volume is V। फर्ज करें कि एक सॉलिड का शुरू वाला वॉल्यूम V नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है। जब हम इसे गर्म करके टेम्परेचर T तक ले जाएंगे तो इसका वॉल्यूम V हो जाएगा। अब वही स्टेप्स हैं सेम। डेल्टा V इज इक्वल्स टू V माइनस V नॉट। द राइज इन टेम्परेचर इज डेल्टा T इज इक्वल्स टू T माइनस T नॉट। Similar to linear expansion, the increase in volume delta V is directly proportional to its original volume V naught and the temperature change delta T। ये वही स्टेप्स हैं जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में भी थे। डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T। डेल्टा V इज इक्वल्स टू बीटा V नॉट डेल्टा T। V minus V naught is equals to beta V naught delta T। V is equals to V naught plus beta V naught delta T। V is equals to V naught 1 plus beta delta T। Next है coefficient of volume expansion। Here beta is called coefficient of volume expansion which determines how much a material expands with temperature। बीटा ये बताता है कि कोई मटेरियल टेम्परेचर से कितना फैलेगा। डिफरेंट सॉलिड्स के बीटा की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज़ें गर्म करने पर ज़्यादा फैलती हैं और कुछ कम फैलती हैं। अब लास्ट पे हमने इसका फॉर्मूला लिख देना है। बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी।